Frampton wondered whether Mrs. Stapleton, the lady to whom he was presenting one of the letters of introduction, came into the nice division. फ्रैम्पटन वंडर्ड, जो फ्रैम्पटन था, वंडर्ड, वंडर्ड मीन्स वो हैरान था किस चीज़ के लिए, वेदर की जो मिसेस सेप्लेटन है, द लेडी टू होम, वो महिला जिसे ही वॉज प्रेजेंटिंग, वो देगा वन ऑफ द लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन, एक परिचय पत्र को, या उसको प्रस्तुत करेगा या उसको देगा, केम इन टू द नाइस डिवीज़न, और जो कि एक अच्छे लोगों की श्रृंखला में या एक अच्छे लोगों के अंडर में मानी जाती है, मीन्स उसको एक अच्छा इंसान माना जाता है. डू यू नो मैनी ऑफ द पीपल राउंड हेयर, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, मैनी ऑफ द पीपल, बहुत से ज़्यादा लोगों को, राउंड हेयर, जो यहाँ पर हैं, आस्क दी निस, उसकी भतीजे ने पूछा. व्हेन शी जज दैट, जब उसने ये अनुमान लगाया या ये जज किया कि दे हैड सफिशेंट साइलेंट कम्युनियन, मीन्स उनके पास सफिशेंट, सफिशेंट होता है इनफ, मीन्स पर्याप्त, साइलेंट कम्युनियन, कि उनके पास पर्याप्त संवाद है, बातचीत है. हार्डली ए सोल सैड फ्रैम्पटन, हार्डली मतलब बड़ी मुश्किल से, एक ए सोल, ए सोल का मतलब यहाँ पर है एक व्यक्ति. सैड फ्रैम्पटन, फ्रैम्पटन से कहता है, माई सिस्टर वॉज स्टेइंग हेयर some 4 years ago and she gave me letters of introduction to some of the people here. My sister was, वो क्या कहता है कि जो मेरी बहन है, फ्रैम्पटन ने कहा लगभग 4 वर्ष पहले, मीन्स सेड फ्रैम्पटन, माई सिस्टर वॉज स्टेइंग हेयर सम 4 years ago, 4 वर्ष पहले, एंड शी गेव मी लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन, उसने मुझे कुछ परिचय पत्र दिए थे, टू सम ऑफ द पीपल हेयर्स, उसमें से जो कुछ लोग यहाँ पर हैं. ही मेड द लास्ट स्टेटमेंट, उसने अंतिम बात कही, इन ए टोन ऑफ डिस्टिंक्ट रिग्रेट. डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, डू यू नो, डिस्टिंक्ट होता है बिल्कुल क्लियरली, मीन्स बिल्कुल स्पष्ट करके उसने कहा. रिग्रेट, रिग्रेट होता है दुखी होना, परेशान होना, परेशान होकर उसने अपनी अंतिम स्टेटमेंट को, अपनी लास्ट स्टेटमेंट को, अपनी लास्ट बात को कहा. देन यू नो प्रैक्टिकली नथिंग अबाउट माई आंट, तब कहती है देन, तब, यू नो, तुम जानते हो, प्रैक्टिकली नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं, प्रैक्टिकली मीन्स व्यवहारिक रूप से, तुम व्यवहारिक रूप से तब मेरी आंट के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो. परसुएड द सेल्फ पोसेस्ड यंग लेडी, उस यंग लेडी ने, उस युवती ने फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा. ओनली हर नेम एंड एड्रेस, केवल उसका नाम और उसका पता. एडमिटेड द कॉलर, या उसको बुलाने वाले व्यक्तियों ने. ही वॉज वंडरिंग, वो परेशान हो रही थी, वेदर मिसिज स्टेपलेटन वॉज इन द मैरिड और विडोड, मीन्स वो ये सोच रहा था कि वो स्टेपलेटन जो लेडी है वो मैरिड है या विडोड है, मतलब विवाहित है या विधवा है. एन अनडिफाइनेबल समथिंग, अनडिफाइनेबल मतलब जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता था, समथिंग कुछ ऐसा था वहाँ पर. अबाउट द रूम, उस कमरे के बारे में. सीम्ड टू सजेस्ट मैस्कुलिन हैबिटेशन, मीन्स उस रूम को देखकर ऐसा लगता था, मैस्कुलिन हैबिटेशन मतलब जहाँ पर पुरुष लोग रहते हों, ऐसा देखने में उस रूम की कंडीशन लगती थी. हर ग्रेट ट्रेजिडी हैपन्ड जस्ट 3 years ago, सैड द चाइल्ड, उस बच्चे ने कहा या उस लड़की ने कहा, हर ग्रेट ट्रेजिडी हैपन्ड जस्ट 3 years ago, उसके साथ जो ये दुखद घटना, ट्रेजिडी हुई थी, ट्रेजिडी मतलब दुखद घटना घटी थी, हैपन्ड मीन्स घटित होना, जस्ट 3 years ago, 3 वर्ष पहले ही हुई थी. दैट वुड बी सिंस योर सिस्टर्स टाइम, शायद वो तुम्हारी सिस्टर के समय से, या जब तुम्हारी सिस्टर यहाँ थी उसके समय से पहले हुई होगी. हर ट्रेजिडी आस्क्ड फ्रैम्पटन, उसकी दुखद घटना या उसकी दुखी ट्रेजिडी. आस्क्ड फ्रैम्पटन, फ्रैम्पटन ने पूछा. सम हाउ इन दिस रेस्टफुल कंट्री स्पोर्ट ट्रेजिडीज सीम्ड आउट ऑफ प्लेस. सम हाउ, कैसे भी, इन दिस रेस्टफुल मीन्स, फिर वो कहता है कि यह तुम, उसकी विपदा या उसकी जो समस्या थी, ट्रेजिडी थी, फ्रैम्पटन ने पूछा क्योंकि इस शांत या इस पीसफुल रूरल एरिया में, देहाती स्थान पर दुखद घटनाओं का होना, मतलब एक
तर्कपूर्ण नहीं लगता है कि इस एरिया में भी या इस प्रकार के रूरल क्षेत्र में भी इस प्रकार की दुखद घटना हो सकती है। यू मे वंडर वाई वी कीप दैट विंडो वाइड ओपन ऑन एन अक्टूबर आफ्टरनून। यू मे वंडर, शायद तुम हैरान हो जाओगे, वाई वी कीप दैट विंडो, कि हम उस खिड़की को अक्टूबर के महीने के दोपहर के बाद को भी हम खिड़की खुली क्यों रखते हैं। वाई वी ओपन दैट विंडो इन in afternoon of October month, said the niece, उसकी भतीजी ने कहा, indicating a large French window that opened onto a lawn। indicating होता है इंडिकेट करते हुए, इशारा करते हुए, a large French window, जो एक फ्रांसीसी विंडो थी, मीन्स जो एक बड़ी सी फ्रांसीसी खिड़की थी जो कि लॉन के बीच मीन्स बगीचे के बीच में खुलती थी, उसकी ओर इशारा करते हुए उसने कहा, इट इज़ क्वाइट वार्म फॉर द टाइम ऑफ द ईयर। इट इज़ क्वाइट वार्म फॉर द टाइम ऑफ द ईयर मीन्स ये सब वर्ष के इन दिनों में तो गर्मी ही रहती है। सेड फ्रैम्पटन ने कहा, बट हैज़ दैट विंडो गोट एनीथिंग टू डू विद द ट्रेजेडी। क्या उस विंडो से या इस खिड़की का दुखद घटना के साथ कोई संबंध है, कनेक्शन है, कि उस विंडो से ऐसा क्या कनेक्शन है उसका जो उसके बारे में उसको डिफाइन किया गया है। थैंक यू।